कितना तारीख हो गया, 9 तारीख। आज कितना तारीख है, अरे 9 तारीख आज है, ठीक है। अब हम आज देखेंगे क्या, प्रतिशत परसेंटेज। क्या देखेंगे, प्रतिशत परसेंटेज। देखिए हम लोग प्रतिशत क्यों पढ़ते हैं, पहले हम देखेंगे। सुनो, प्रतिशत हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। परीक्षा में अंक प्राप्त होता है, प्राप्त अंक, परीक्षा में अंक देने के लिए, ठीक है। वोटिंग चुनाव, वोट चुनाव के लिए, वोट चुनाव के लिए, ब्याज निकालने के लिए, लाभ हानि और लाभ हानि लाभ निकालने के लिए, ठीक है। ये सभी में क्या होता है, प्रतिशत की आवश्यकता होता है, ठीक है। प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रतिशत को अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज, PERCENTAGE, परसेंटेज। क्या कहते हैं, परसेंटेज। पर यानी 1, पर यानी सेंटेज यानी 100, ठीक है। यानी 1 का 100वां भाग परसेंटेज कहलाता है। और किसी भी संख्या का 100वां भाग क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो, अब प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है, इस प्रकार का होता है। इसको क्या कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम बताते हैं कि 1 का प्रतिशत क्या होगा, 1 का प्रतिशत, 1 का प्रतिशत का मतलब ही होता है बटा में कितना, 100, भाग में कितना, 100। 1 का प्रतिशत निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 का बटा में कितना, 100, बटा में 100। इसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.01, 0.01। अगर वही हम बताएंगे कि 2 का प्रतिशत कितना होगा, 2 का प्रतिशत निकाले, मतलब 2% निकालना है तो 2 बटा में कितना, 100, 2 बटा में कितना, कटाएंगे, चाहे कटाने से पहले हम भागे दे लेते हैं। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 से भाग लगाएंगे, 0 लगाएंगे, एगो 0, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। फिर एगो 0 लगा के दशमलव बिठा देंगे। बताओ 2 मतलब लग जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा यहाँ, 0.02, ठीक है। उसी तरह से अगर हम निकालेंगे 5 का प्रतिशत, 5% निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 बटा में कितना, 100, यानी ये कटा देंगे, 5 मरतबे कर जाएगा, 0.05, ठीक है। चल उसी तरह से अगर हम कहेंगे 105 का प्रतिशत निकालना है, कितना का प्रतिशत निकालना है, तो 105 का क्या हो जाएगा, 105 बटा में कितना, 100, प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। इस पर भाग दे देते हैं, पहले देखो तो भाग देके चेक कर लेते हैं। 105 1 मरतबा लगाएंगे 100 हो जाएगा, घटाएंगे 5, कटकुट कटकुट, 0.000, फिर 5 मरतबा कर जाएगा, 500 हो जाएगा, कितना हो गया, 1.05, ठीक। तो इस तरह से प्रतिशत निकल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए प्रतिशत का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्राप्त अंक, प्राप्त अंक अब भागा कुल अंक। अब भागा में कितना हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, 100। देखो प्राप्त अंक भागा कुल अंक, अब गुना में कितना हो जाएगा, 100। मान लीजिए कि एक परीक्षा हुआ, किसी परीक्षा में अनु, किसी परीक्षा में अनु को 400 नंबर प्राप्त हुआ। कितना नंबर, यहाँ देखो अनु को कितना प्राप्त हुआ, 400 अंक। परीक्षा टोटल था 500 अंक का, कुल अंक कितना का था, 500 अंक का था। अनु को प्राप्त कितना हुआ, तो बोलेगा कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत
प्राप्त हुआ। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तो उसके लिए क्या कहेंगे, पहले क्या कहा है, प्राप्त अंक। तो प्राप्त अंक कितना किया है, कितना प्राप्त आया है 400, अभागा कुल अंक, कुल अंक कितना है, ब्रैकेट करके गुना में कितना 100 फॉर्मूला से, है ना 100। अब बताइए ये क्या करेंगे 400, अब भागा के मतलब बाटा होता है ना, बाटा गुना 100 हो जाएगा 400, अब भाग के मतलब बाटा, अब 500 के है तो 500, और गुना में 100 है तो 100। बताओ इसको कटने वाला है तो नहीं कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, कटने वाला है तो नहीं कटा देंगे, 5 गुना 10 एक जीरो बिठा देंगे। अब बच गया कितना 4 गुना कितना 20, अब प्रतिशत नहीं लिखेंगे, ये लिखने के बाद यहाँ पे प्रतिशत लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बताइए 20 का 80%, कितना अंक प्राप्त किया 80%, ठीक है। उसी तरह से कहेगा, याद ध्यान दो, कहेगा 500 रुपए का, ठीक है, 10% निकाले, कितना 500 रुपए का कितना प्रतिशत 10%। तो बताइए 500 का कितना प्रतिशत कह रहा है 10%, का मतलब कथी होता है गुना, का मतलब कथी होता है गुना, कितना प्रतिशत कह रहा है तो 10। देखो यहाँ पे प्रतिशत था ना, 1% था ना, तो 1% का क्या लिखे हैं 1/100 लिख दिए हैं। उसी तरह से यहाँ 10% का क्या हो जाएगा 10/100, ठीक है। अब बताओ कटने वाला है तो कट जाएगा कि नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कथी 10 गुना 5 यानी 50, कितना रुपया हो जाएगा 50 रुपया। 500 का 10% कितना रुपया हो जाएगा 50 रुपया, करते हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम बताते हैं, कहेगा एक घड़ी का मूल्य 800 रुपया है, कितना रुपया है जो कि 20% छूट देने पर, 20% क्या देने पर छूट देने पर कितना रुपए लगेगा, ठीक है। एक घड़ी है जिसका कीमत कितना है 800 रुपया है, 800 रुपया में 20% छोड़ दे रहा है, छूट दे रहा है, तो 20% छूट देगा तो पूरा 800 में खरीदाएगा कि इससे कम में खरीदाएगा, कम में छूट दे रहा है मतलब कम कर रहा है, तो कम कर रहा है तो 800 से कम करेगा, लेकिन कितना रुपया कम करेगा वही निकालना है, ठीक है। तो देखो 20% दे रहा है, कितना का निकालना है, कितना का 20%, 800 का, कितना का 800 का 20%। बताइए 800 का मतलब कथी होता है गुना, अब 20% मतलब 20/100, यानी जितना प्रतिशत का आएगा उतना बटा 100, ठीक है। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया, बच गया क्या 8 गुना 20, 8 गुना कितना होता है 8 गुना 16 पर एक जीरो, 160 रुपया क्या कर देगा कम कर देगा, 160 रुपया कम कर देगा। तो बताइए घड़ी का हमको पैसा कितना देना होगा, 800 में से 160 रुपया घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 640 रुपया, कितना बच जाएगा 640 रुपया हमको क्या करना होगा उस घड़ी का कीमत देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ बोलो 740 नहीं होगा 640 होगा, तब तो यहाँ पे 60 40 मिलके 700 100 800 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को 50,000 वोट प्राप्त हुआ, कितना 50,000 वोट प्राप्त हुआ, उसके प्रतिद्वंदी का मतलब है उसके अपोजिट में जो खड़ा होता है, ठीक है, उसके प्रतिद्वंदी को 20% अधिक प्राप्त हुआ, अधिक मतलब कथी होता है ज्यादा। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि R और P
आर और पी जो है दो गो चुनाव आदमी लड़ रहा है। क्या लड़ रहा है? दो गो चुनाव लड़ रहा है। एक का नाम है पी से, एक का नाम है आर से। आर को प्राप्त हुआ 50,000 वोट। कितना वोट? और पी को कितना प्राप्त हुआ हमको पता नहीं है, लेकिन इससे 20% ज्यादा प्राप्त हुआ है। 20% ज्यादा प्राप्त हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे कि इसका 20% निकाल के और उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो बताओ 50,000 का कितना निकालेंगे? 20% यानी 20 का बटा में कितना? 100 प्लस 5,000, 50,000। ठीक है, इसको जब हल कर लेंगे तो P क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां पे लिखेंगे P का प्राप्त वोट। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा ना? तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 2 गो ही है, 3 गो जीरो हो जाएगा। 3 गो जीरो हो गया, यानी आर से पी को कितना वोट ज्यादा प्राप्त हुआ? 10,000। 10,000 हुआ, 10,000 प्राप्त हुआ। और कुल पूछेगा, कुल कितना प्राप्त हुआ? पी का कुल वोट कितना हो गया? इसका 50,000 है तो 50,000 तो इसमें जुड़ जाएगा, प्लस 10,000 यानी कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिशत का अगर क्वेश्चन आता है तो इजीली तरीका से बन जाएगा। ठीक है, अब जो है कि लाभ और हानि में भी हम लोग प्रतिशत को पढ़ेंगे, जो कि कल के क्लास में आएगा। कल के क्लास में केवल लाभ और हानि पढ़ाएंगे पूरा विस्तार रूप से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।